लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। एसपीआर की जानिब से बयान जारी। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में ओहदा संभालने की पुरवाकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तीनों अफराद के हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की खसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का जायजा लिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का जलसा आम से खिताब। कहा पुरतफाक इस्तकबाल पर कोहिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ। आज कोहिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा है। आपकी तायद हमारे लिए बाइस फख्र है। इस्लामी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। हम पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। आईन और कानून की बारादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सोशल मीडिया मुतनाज़ बयानात मुतनाज़ ट्वीट्स पर गिरफ्तार सेनेटर आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FI हुकाम की जानिब से आजम सवाती को एफएड कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के रूबरू पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने आजम सवाती केस का फैसला सुनाते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कर FI हुकाम के हवाले कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का इमरान खान के इस्तेमिया तोड़ने के हवाले से अहम ट्वीट जारी। कहते हैं अगर इमरान खान सूबाई इस्तेमिया से निकल आए तो 567 नशिस्तें खाली होंगी। अप्रैल में जनरल इलेक्शन होंगे। मैं पहले ही कैबिनेट पे कहता था कि इस्तेमिया तोड़ने और इलेक्शन में जाएं। हम तसादुम की बजाय इलेक्शन की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पंजाब की बेबस पुलिस फैजाबाद में स्टेज नहीं लगवा सकी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का सोशल मीडिया पर आर्टिकल शेयर। लिखा दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं होगा। PTI की जानिब से IMF के मुआहदे पर अमल न करने से डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ा। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मार्केटों और कर्ज दहिंदगान को यकीन दिलाने के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। कौमी मफाद को सियासी मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। तेल मुआहदे पर बातचीत के लिए वफ्द कल रूस रवाना होगा। उम्मीद है कि यह दौरा कामयाब होगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने रेकॉर्ड प्रोजेक्ट पर कायम एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए स्टेक होल्डर्स को 15 दिसंबर तक डेडलाइन पर अमल करने की हिदायत कर दी। सरेआम दूसरी खातून की तौहीन करने पर शौहर को उकसाने का मुकदमा। भारतीय अदालत ने 38 साल खातून को मुजरिम करार दे दिया। खातून को 1 साल कैद बमा 6000 जुर्माने की सजा सुना दी। इंडस हाईवे पर धुंध के सबब हादसा। एक ही खानदान के 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज। वादी नीला में अफसोसनाक हादसा। वोटर्स को लेकर जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। 6 खवातीन वोटर्स जहां बहक और ड्राइवर समेत 7 खवातीन जख्मी तीव्र इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शुमारी कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से फौजी अफसरों की तरक्की के लिए हुक्मनामे जारी। लिखा हमारा मकसद दुनिया के सबसे मजबूत एटमी ताकत बनना है। हमारे साइंसदानों ने एटमी हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में भी अहम कामयाबियां हासिल की। हवासाक 17 मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर स्ट्रेटेजिक हथियार हैं। चीन से रेलवे के लिए 46 जदीद बोगियां पाकिस्तान पहुंच गई। सिंगापुर से आने वाला खसूसी माल बर्दार जहाज कराची की बंदरगाह की गोदी नंबर 24-25 पर नजरअंदाज हुआ। इन बोगियों से रेलवे के मुसाफिरों को आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी में मदद मिलेगी। दवा शिफा की बजाय शफा बन गई। आयरन की दवा खाने से 50 भारतीय तालिब इल्मों की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल।
भारतीय महकमे सेहत ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए, कहा उस्ताद तालिब इल्मों को खाली पेट दवा खाने से गुरेज कराएं। कोरोना से ना छूटी जान, ओमिक्रॉन ने फिर पकड़ ली कमान। अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन ने नया इंकशाफ कर दिया। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन को पहले से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया गया। इंग्लिश टीम की 17 साल बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान पहुंचने के बाद कप्तान की पहली ट्वीट शेयर। ट्विटर पर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने लिखा, हाय पाकिस्तान, मद्दाहों की जानिब से खुश आमदीद। रीट्वीट का सिलसिला जारी। ओरियन कैप्सूल की कामयाब कोशिश। आर्टेमिस 1 मिशन के ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओरियन ने 1970 के अपोलो 13 मिशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओरियन स्पेसक्राफ्ट जमीन से अब तक 2,58,706 मील दूर तक का सफर तय कर चुका। बेटी को शादी और बीवी को तलाक मुबारक। मिस्री शख्स की बेटी की शादी वाले रोज ही बीवी को तलाक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वालेकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी और पेश हैं तफसील के साथ। जनरल साहिर शमशाद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में ओहदा संभालने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तीनों अफवाद के हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की। जॉइंट हेडक्वार्टर्स आमद पर नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को चाकुचामद जॉइंट सर्विसेज गार्ड ने सलामी पेश की और इस मौके पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का जायजा लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम असेंबलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में जलसयाम से खिताब इमरान खान ने कहा, लाहौर से रवाना होने लगा तो दो बातें कही गईं। एक तो यह कि मेरी टांग की हालत अभी ठीक नहीं, और दूसरी बात यह कि मुझे कत्ल करने की कोशिश करने वाले 3 मुजरिम अभी भी अपने ओहदों पर मौजूद हैं, इसलिए मेरी जान को खतरा तो है। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते इमरान खान ने कहा कि 7 महीनों में इंपोर्टेड हुकूमतें मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें 100% बढ़ गई। 88% सरमाकारों को हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं। इमरान खान ने इस्लामाबाद न जाने तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान करते कहा कि असेंबलियों से इस्तीफों की तारीख का ऐलान पार्लिमानी पार्टी से मशावरत के बाद किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने इमरान खान के इस्तीफों का ऐलान को ड्रामा करार दे दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा है और इमरान खान इसके जरिए पिंडी से दोबारा सिलेक्ट होना चाहते हैं। यह सब एक तयशुदा ड्रामा है। कब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे, जबकि इमरान खान की इज्जत बचाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने हुज़ैमत से बचने के लिए असेंबली से बाहर आने का ऐलान किया। अगर हम अदम एतमाद जमा करा दें तो असेंबली नहीं तोड़ सकते। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या अपोजिशन आराम से देखती रहेगी। असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान इमरान खान का ऐलान ने शिकस्त है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, असेंबलियाँ बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ 5-10 लाख लोग आते हैं तो इस्लामाबाद की तरफ ज़रूर आते हैं। जलसे में लोग नहीं आए तो इमरान खान ने इस्लामाबाद ना आने का ऐलान किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान ने सियासी अदम इस्तेहकाम, गालम गलोच का माहौल बना रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में PDM उनको टफ टाइम देगी। मुज़ाकरात हमेशा गैर मशरूत होते हैं। शराइत रखकर मुज़ाकरात करने के कभी दुरुस्त नताइज नहीं आते।
वफाकी वज़ीर इत्तलात माहिर औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क की सियासत में अब गैर मुतल्लिका हो गए हैं। माहिर औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन वक्त से पहले इसीलिए करवाएं कि इमरान खान का इक़्तिदार खत्म हो गया है। ये वफाकी हुकूमत गिराने चल रहे थे, लेकिन अपनी सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम से निकलने का ऐलान करने के बावजूद उसी निज़ाम से तनख्वाह और मराआत ले रहे हैं। कोई फीस इस तमाम तर मामले में कुछ भी अदा नहीं किया गया। इसमें तो फेस सेविंग पीटीआई के काम ही नहीं आ सकती, क्योंकि अवाम उनके हकीकी फेस से वाकिफ हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हालात बदल गए, लेकिन एक शख्स का झूठ, फसादी जहन और एजेंडा इमरान खान मुल्क की नहीं बल्कि सियासत में गैर मुतल्लिका हो गए हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को फेटिव से निकालने में अहम किरदार अदा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि चंद अफराद मुल्क में बैठकर मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि फौज हमारी शान है और जनरल बाजवा की वजह से ही पाकिस्तान की कायदा पॉलिसी बेहतर हुई है। जब फौज ने कह दिया कि हम मजीद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इमरान खान को हजम करना चाहिए। हम वक्त मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करने को तैयार हैं। आज़म सवाती की गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक 75 साल का मुअज़्ज़ज़ आदमी अपने ही इदारों के खिलाफ नाशाइस्ता गुफ्तगू करेगा, तो फिर 18 साल का नौजवान किस किस्म की बातें करेगा। इसलिए इदारों के खिलाफ बेराजवाज बात करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम होने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने दौरे हाजिर में इस्लाम को मजलूमियत का मजहब करार दे दिया। पाकिस्तान में जलसे-आम से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में एक वाहिद इस्लाम ही मजलूमियत का मजहब बन गया है। हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। हमारे सियासी कायदीन भी मगरिब की तकलीद कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते उन्होंने कहा कि 2018 में धांधली से अवाम पर इमरान खान की हुकूमत को मुस्तरद किया गया और उन्होंने पाकिस्तान को एक दीवानी रियासत बना दिया। PDM ने इस हुकूमत को हटाया नहीं, बल्कि मुल्क को इनकी कैद से आज़ाद करवाया है। सरबराह PDM ने कहा कि इस्लाम इंसानी हकूक़ का ज़ामिन है और हमारी सारी जिंदगी इस्लामी कानून के निफाज के लिए ही वक्फ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से अहम खबर का कहना है कि गवर्नर राज लगाना उतना आसान नहीं जितना ये समझ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज़म सवाती की गिरफ्तारी की मज़ामत करते हैं। उम्मीद है जिस तरह पहले तशद्दुद हुआ, अब वैसा नहीं होगा। आज़म सवाती ने कानून के मुताबिक खुद का पेश किया। PTI आजमाइश से गुजर रही है। PTI हिम्मत और हौसले से आजमाइश से निकलेगी। वाइस चेयरमैन ने कहा कि गिरफ्तारियों से मुतालिक हुकूमत के अज़ाइम का इल्म नहीं, हुकूमत मजीद गिरफ्तारियां भी करेगी, तो हम भी इसी तरह से निपट लेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI के इस्तीफों के बाद अब मुल्क में 859 में से 563 नशिस्तों पर इंतखाब होंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। पंजाब असम्बली की 297, खैबर पख्तूनख्वा की 115, सिंध असम्बली की 26 और बलूचिस्तान की 7 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा इंतखाबात के नाम पर राना सना एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं। इमरान खान का अवाम पर एतमाद है कि अपनी हुकूमत तहरीर करके इंतखाबात में जा रहे हैं। घोड़ा भी है और मैदान भी, क्योंकि इंतखाबात के अलावा कोई और तरीका मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ बयान देने के इल्जाम में दोबारा गिरफ्तार होने वाले सेनेटर आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। FI हुकाम की जानिब से आज़म सवाती को एफएड कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के रूबरू पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आज़म सवाती केस की समाअत की और समाअत पर फैसला सुनाते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FI हुकाम के हवाले कर दिया। समाअत के मौके पर तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि कुछ मुतनाज़ ट्वीट्स हैं जिनकी वजह से आज़म सवाती को गिरफ्तार किया गया। आज़म सवाती मान रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट की है, जिस पर आज़म सवाती के वकील बाबा रवान ने कहा कि मुअक्कल की जान को खतरा है, इनकी जानिब से अदालत में हिफाजती बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। पैमरा ने भी आज़म सवाती की तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम नशर करने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि आज़म सवाती ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में होने वाले जलसे में इदारों पर बगैर सबूत के इल्जाम आयद किए, जिसके बाद सेनेटर आज़म खान सवाती की तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम्स नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एलामी के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर टीवी चैनल्स का लाइसेंस बगैर शो कॉज नोटिस मुअत्तल कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मुझे हैरत है कि हम तेजी से जमहूरी नहीं बल्कि फस्ताई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि आजम सवाती के साथ जो भी हुआ नाइंसाफी है। इन पर जायज़ गुस्से और मायूसी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इनके लिए बंद रहे। इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज़ बुलंद करना होगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि जिस पर बावकार अंदाज का मुजाहरा सेनेटर आजम सवाती ने आज गिरफ्तारी के वक्त किया, इससे जाहिर होता है कि वह एक असूल के लिए लड़ रहे हैं। तर्जुमान मुतहर्रा पंजाब मुस्तरद जमशेद चीमा ने सेनेटर आजम सवाती की मुबैना गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डर्टी हैरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही हरकत रही तो आवाम के गुस्से में मजीद इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर तमाम तर मामलात में इस वक्त वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की क़यादत में वक्त तेल के माहिदे पर बातचीत के लिए कल रूस रवाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने बयान में कहा कि उम्मीद है कि यह दौरा कामयाब होगा और हुकूमत बेहतर शराइत पर मुआहिदा करने में कामयाब होगी। पाकिस्तान हरगिज़ डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं, अपने ज़िम्मे तमाम अदायगियाँ मुक़र्रर वक्त पर अदा करेगा। जबकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट पर कायम एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट की बहाली के लिए तय पाने वाले इक़दाम की जल्द तकमील पर जोर देते हुए मुतालिका स्टेक होल्डर्स को दिसंबर की डेडलाइन पर अमल करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजीद इनाम मेमन ने कहा कराची के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर शजीद इनाम मेमन ने रेड लाइन के कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि 22 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट BRT रेड लाइन बस सर्विस का काम तेजी से चल रहा है। बिलियन रुपए के प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। हम बस सर्विस के साथ साथ सड़कों पर भी काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन प्रोजेक्ट पर काम जारी है। येलो लाइन प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म से बात करके KCR को भी CPAC से शामिल कर दिया जाएगा क्योंकि आवाम का हक है कि इन्हें बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिले। कराची के तमाम तर मामलात में अभी भी देखा गया है कि CPAC के तमाम तर मामलात में इस चीज़ को शामिल करना आवाम के बेहतरी और मफाद में है। उनका ये कहना था कि कराची के आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है और आवाम का हक भी हम हर सूरत आवाम को उनका हक दिला के रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आवाम के लिए कराची में इस तरह के प्रोजेक्ट मुतारिफ कराए गए, लिहाजा अब दीगर तमाम तर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के साथ कराची में भी छकड़ा बसें चलना बंद होंगी और आवाम को भी बेहतरीन सहूलियात मैसर आएंगी, जिसके लिए रेड लाइन सर्विस बहाल करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। इसे जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आवाम को यकीन दिला देना चाहते हैं कि रेड लाइन के लिए सड़कों के हवाले से भी तामीराती काम तेज़ी से जारी है। सड़कों की हिफाजत, सड़कों की तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए जल्द से जल्द अच्छी और बेहतरीन लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। जल्द से कराची के आवाम को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सकें, कराची के आवाम की शिकायत दूर की जा सकें। चूँकि कराची में छकड़ा बसों पर सफ़र कर करके कराची के आवाम अब बेहतर सफरी सहूलियात के मुतालबे पर उतरे हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरह दीगर सूबों की तरह कराची में भी बेहतरीन मनसूबे ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुतारिफ करवाए जाने चाहिए। कराची के आवाम को भी बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम किया जाना चाहिए। ये कराची के आवाम का हक है और हम उन्हें उनका हक दिला के रहेंगे। मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने कहा कि इमरान खान पर तनकीद की वजह से मेरा 95% म्यूजिक का काम खत्म हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि सियासत में आने फिर इमरान खान पर तनकीद की वजह से अब मुझे कोई कंसर्ट नहीं बुला, कोई भी कंसर्ट में नहीं बुलाता, जबकि सियासी मौक़िफ़ की वजह से मेरा म्यूज़िक का काम 95% ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने सियासत पर कदम रखा और इमरान खान की मुखालिफत की है तो लोग कहते हैं जवाद अहमद मुतनाज़ शख्स है, इसे रहने दो। जवाद अहमद ने कहा कि मैं इमरान खान समेत दूसरी सियासी जमातों पर भी तनकीद करता हूँ। मैं पाकिस्तान के आम आदमी की बात करता हूँ और आम आदमी के लिए ही जमात बनाना चाहता हूँ। कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कोहलू के इलाका सियाको में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द कोहलू, काहान और मेवंद में हमलों की तैयारी कर रहे थे। इस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शुमारी कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का कहना है कि हमारा मकसद दुनिया की सबसे मजबूत एटमी ताकत बनना है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने मुल्क के सबसे बड़े मिसाइल सिस्टम की तैयारी में शामिल फौजी अफसरों को तरक्की देने का ऐलान किया। किम जोंग उन ने फौजी अफसरों की तरक्की के हुक्मनामे में लिखा कि रियासत और अवाम की वक़ार उनके खुद मुख्तारी को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटमी ताकत का असूल नागुज़ीर है।
हमारे साइंसदानों ने एटमी हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी में भी अहम कामयाबियां हासिल की। हवासैंक 17 मिसाइल दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्रेटेजिक हथियार है जो शुमाली कोरिया की फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज बनने में मदद देगा। और अब खबरें शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से शिकस्त दे दी। कतर के लोसेल स्टेडियम में खेले गए मैच के पहले हाफ में किसी टीम को कामयाबी नहीं मिल सकी। तहम मैच के दूसरे हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने गोल करके मैच में अपनी टीम की पोजीशन मजबूत की। दौरान मैच अर्जेंटीना के शायकीन उस वक्त खुशी से झूम उठे जब मैच के 87वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने मैक्सिको के खिलाफ गोल करके अपनी टीम की कामयाबी को यकीनी बनाया। तहम मैच के आखिर तक मैक्सिको को कोई गोल करने में कामयाबी न मिल सकी, जिस पर अर्जेंटीना ने 2-0 से कामयाबी हासिल करके ग्रुप में अपनी पोजीशन बेहतर कर ली। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने इस्लामाबाद पहुंच गई। साल 2005 के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें इसने पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेली थी। ताहम अब इंग्लिश टीम टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंची है। टीम के लिए सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने इंग्लिश क्रिकेट टीम का इस्तकबाल किया। इंग्लिश क्रिकेट टीम बेन स्टोक्स की क़यादत में पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 1 से 5 दिसंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 9 से 13 दिसंबर तक मुल्तान में खेला जाएगा और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपना तीसरा टेस्ट मैच 17 से 21 दिसंबर तक कराची में खेलेगी। कोई भी इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के बयान पर भारतीय वज़ीर खेल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन रमीज राजा ने भारत के एशिया कप खेलने न आने की सूरत में भारत न जाने का ऐलान किया और कहा कि भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारत के वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत है और कोई भी मुल्क इस मुल्क को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और खबर शामिल करेंगे सेहत की दुनिया से। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 31 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,249 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 31 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 8.50% रही। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। ताहम 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, आप खबरें शामिल करेंगे बुलेटिन में सितारों की दमकती दुनिया से। भारत में बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान 17 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 17 गैर मुल्की शहरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये तमाम गैर मुल्की बॉलीवुड फिल्म के अमले का हिस्सा हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद में 10 खवातीन हैं, जबकि 7 मर्द भी हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने कोकनी पाड़ा नामी इलाके में छापा मारा। इस दौरान वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ बहुत से गैर मुल्की शहरी मौजूद थे। पुलिस ने इन सब के सफरी कागजात की जांच पड़ताल की। इस दौरान पता चला कि इनमें से कई के पास कोई दस्तावेज नहीं। ये लोग तवील अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक इन तमाम गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है और इनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान की आज 66वीं बरसी मनाई जा रही है। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा बाबा सहाफत मौलाना जफर अली 1873 में ज़रा सियालकोट गांव मीरठ में पैदा हुए और 27 नवंबर 1956 को लाहौर में इंतकाल कर गए और वजीराबाद के इलाके करमाबाद में मदफून हैं। मौलाना जफर अली खान एक अहद साज शख्सियत और बेबाक सहाफ़ी थे। ज़मींदार अखबार इस मंझे सहाफ़ी की मेहनत का नतीजा था, जबकि मौलाना जफर अली खान की शायरी में भी इनकलाबी रंग और मजहबी अंसर नुमाया था। इस मुनासबत से वज़ीराबाद में मौलाना जफर अली खान के मैदार पर फूलों की चादर चढ़ाने के साथ साथ सहाफ़ती और दीगर तंजीमों के ज़रिए एहतमाम मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।